सिद्धार्थ यादव, जो इंडिया गठबंधन, जिस विपक्षी गठबंधन का नाम आपके लिए परेशानी का सबब बन गया, तो देखिए वो बड़ा दिल दिखा रहे हैं, वो तैयार है अपना नाम बदलने के लिए। देश को तकलीफ में नहीं डालेंगे वो। पूजा जी, इसका जवाब तो मैं दूंगा अंत में, पर बहुत चर्चाएं हुई तो मैं उन पर भी बात करता हूँ। मेरी आवाज थोड़ी एको हो रही है, आप प्लीज पीसीआर टीम से कहिएगा कि मेरी आवाज तो ठीक है, एको को पीसीआर ठीक प्लीज कराए। चेक। सिद्धार्थ जी कंटिन्यू पूजा कीजिए। जी। जी पूजा जी, अभी जो एक बात आज आपके शो में बहुत क्लियर होनी चाहिए वो ये है कि यहाँ बैठा हुआ कोई व्यक्ति इस बात को मानेगा कि इस देश का नाम भारत है या नहीं है। अगर इसका देश का नाम भारत है तो फिर भारत लिखने पे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये बात बहुत स्पष्ट है। नाम बदलने की बात, हटाने की बात, नया लाने की बात, ये बातें कहां से आई? इस देश का नाम भारत है, आज से नहीं, हजारों वर्षों से है। और आज की बात करने तो हमारे संविधान में लिखा है। अभी खान साहब कह रहे थे, थोड़ा ऊपर नीचे कर गए, आर्टिकल 1 लिखता है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया कौन सा? जो भारत है, मूल भारत है, भारत नाम है। इसलिए इस प्रकार का विवाद जो विपक्ष ने खड़ा करने की कोशिश करी, मैं मानता हूं कि इसका कोई औचित्य नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स की चर्चा भी आपके यहां पर हुई, तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स की इच्छा के विरुद्ध जाकर भारत नाम लिखा जा रहा है, ऐसा कतई नहीं है। थोड़ी सी जानकारी हमें इकट्ठी करनी चाहिए। और 17 सितंबर, 18 सितंबर 1949 और 2 दिन जो 1948 में भी चर्चा हुई थी आर्टिकल 1 पर, उस पर जाना चाहिए। कितना बड़ा तबका था जो चाहता था कि मात्र नाम भारत वर्ष हो, और भारत को ऐड करने के पीछे का भाव क्या था? कि इंडिया नाम तो रख रहे हैं क्योंकि चला आ रहा है, पर भारत नाम इस देश का है और इस नाम में रहना। तो ये बातें अगर हम जानेंगे तो इस प्रकार के जवाब होंगे। अभी हमारी कांग्रेस की साथी यहाँ पे कह रही थी जो अपनी पार्टी का नाम होना है, कांग्रेस ऐसा नहीं करती है, क्योंकि बहुत कम दल है हमारे देश में जो इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग लिखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, और अभी उन्होंने भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस, ऐसा उन्होंने कुछ अपना राष्ट्रीय कांग्रेस, कुछ अपने आप को बताने का प्रयास किया। हम तो भारतीय जनता पार्टी है। अंग्रेजी में लिखवा लीजिए, हिंदी में, कोई शर्म नहीं है, बिल्कुल गर्व से लिखते हैं, जैसा मन आता है वैसा लिखते हैं। ये शायद कोई समस्या हो सकती है क्यों लिखती होंगी, पर एक बात अच्छी हुई है, ये इंडिया के नाम का प्रेम और भारत के नाम की घृणा से ये इंडिया की सारी स्कीम बनाने लगे। कल से कांग्रेस वालों के मुंह पर है स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, जितना विकास कार्य हुआ है हमारी सरकार में, वो सब इनको एकदम से याद आ गया। कल तक ये कहते थे कुछ हुआ नहीं, पर आज इनको याद आ गया सब कुछ हुआ है। और ये स्टैंड अप इंडिया भी हुआ, स्टार्टअप इंडिया हुआ, किस किस का नाम बताएंगे? नहीं तो वो तो ये भी कह रहे हैं, तब यहाँ सबसे क्या नाम आप हटा देंगे, कैसे करेंगे, कहां कहां से इंडिया हटाएंगे? मैं पूजा जी फिर से दोहरा देता हूं, नाम हटाना। चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ सिद्धार्थ, मैं लौट रही हूँ। इस बीच कुछ थोड़ा सा ऑडियो प्रॉब्लम भी है, प्लीज मैं एक बार पीसीआर से कहूंगी इसको ठीक कर लें। और मैं इस बीच अपने सहयोगी राजीव का रुख कर रही हूँ। राजीव कुछ कहना चाह रहे हैं, राजीव? नहीं नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं उनसे सिर्फ ये मेरे दो सवाल है। जो वो कह रहे हैं कि भारत से किसको ऐतराज और आपत्ति है, मुझे नहीं लगता भारत से किसी को ऐतराज और आपत्ति इस देश में हो सकती है। राजनीतिक दलों की बात छोड़िए, किसी को भी भारत से ऐतराज किसको हो सकती है। लेकिन इंडिया से एलर्जी सरकार को या बीजेपी को कब से शुरू हुई ये उन्हें बताना चाहिए, क्योंकि पहले तो और आज की तारीख में भी भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल में इंडिया है, बीजेपी फॉर इंडिया है। दूसरी बात ये कि ये जो अभी इंडिया गठबंधन के बाद भारत आया है, इससे ये लगता है कि इंडिया भारत से किसी को ऐतराज नहीं है, भारत से किसी को ऐतराज नहीं है, भारत ही होना चाहिए। लेकिन इंडिया से एलर्जी कब शुरू हुई ये देश जरूर जानना चाहेगा। ठीक है, सिद्धार्थ जवाब दीजिए, बहुत अहम सवाल है। और सबसे पहली बात तो आपके ट्विटर हैंडल पर ही आप देख लीजिए। मैं पूजा जी जवाब देता हूँ। राजीव जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, पर पता नहीं आज अब और पार्टियों के लिए, सब लोगों के लिए वो क्यों यहाँ पर प्रवक्ता के नाते कह रहे हैं किसी को कोई ऐतराज नहीं है। ऐतराज हम क्यों ना माने? सनातन के लिए जब ऐसी बात कही गई तो 5 दिन हो गए, कोई भी जवाब नहीं दे रहा। केसी वेणुगोपाल कहते हैं कि जिसके मन में जो आए वो कह सकता है, प्रियांक खड़गे कहते हैं जिसके मन में जो आए वो कह सकता है। और भारत के एक दिन में नाम आ गया तो क्या है, सब पूछने लग गए भारत का नाम जाएगा। और अधीर रंजन चौधरी जी कहते हैं राष्ट्रपति भवन को गोलों से उड़ा दो, और हम मान लेंगे इनको ऐतराज नहीं है। ध्यान दिया कल कि इनको गोलों से उड़ा देना चाहिए। वो देश की संपत्ति को गोलों से उड़ाने की बात कर रहे हैं और हम इसमें मान लें कि ऐतराज नहीं है, तो ऐसा नहीं है। हमारा कहना स्पष्ट है, देश का नाम भारत था, है और है। भारत का प्रयोग कहीं नहीं किया जाता, हमारे देश का नाम है।
हमारे संविधान में लिखा है। तो किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो आपत्ति कर रहे हैं उनके मन में कहीं ना कहीं है, वो कहीं ना कहीं अपनी कोई एजेंडा को छुपाना चाहते हैं। ठीक है, इसमें भारत को अपने आप को पहचानने वाले लोग बहुत हैं। और जो रही बात अभी एक चर्चा और कही जाती है हाँ, कि एजेंडा नहीं बताया गया, अभी सेशन बुलाया जाएगा। अरे राहुल जी देश में है ही नहीं, अभी कैसे बताया एजेंडा? जब होंगे बैठक तो बता दिया जाएगा। एक बात स्पष्ट कर दी गई कि जब सदन का सत्र बुलाया जाएगा उससे पहले संसद की बैठक होगी, आपको एजेंडा बता दिया जाएगा। अब सरकार के पास और भी काम है, हमारे दस्तक में पूरा विश्व आके खड़ा है, G20 की बैठक होने जा रही है। तो आज के समय में कंट्रोवर्सी जरूर क्रिएट करनी है, क्योंकि आप चाहते नहीं कि देश में सब कुछ भी अच्छा हो रहा हो तो आप उसमें बीच में अपना काला टीका ना लगाएं। बस इतनी ही बात है। ठीक है।